बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी जोग्राफिया की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं जब बाहर से आई तो इतनी धूल और इतनी ज़्यादा गाड़ियों का धुआं था कि मैं ये बात सोचने पर मजबूर हो गई कि आज मैंने जाकर बच्चों से डिस्कस करना है कि क्या हम कोई ऐसा फ्यूल तलाश कर सकते हैं जो धुआं ना दे, जो कि साफ हो और जिससे बिल्कुल भी पोल्यूशन ना हो। तो मैंने यही सोचते हुए आज का लेक्चर जो है वो डिजाइन कर लिया और मैंने कहा कि चलें आज हम बायोगैस के बारे में पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि बायोगैस बतौर तवानाई के वसाइल की शनाख्त कर सकेंगे, यानी कि तवानाई के जो मुख्तलिफ जराए हैं उसके लिए आजकल बायोगैस को भी यूज किया जाता है और इसको क्लीन एंड ग्रीन गैस भी कहा जाता है। इसके लिए मजीद आप अपनी किताब से बाब नंबर 2 को पढ़ सकते हैं, जिसमें आप पानी के जराए और इंतजाम जिसका नाम है, और इसमें से आप बायोगैस के टॉपिक से मजीद जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको मजीद समझने के लिए मैंने एक सिमुलेशन जो है वो आपको दिखानी है, जिससे आप बायोगैस यानी कि क्लीन एंड ग्रीन गैस क्या है, ये कैसे बनती है, कहाँ बनती है और इसके क्या फायदे हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, दरअसल बायोगैस जो है ये कहाँ से आती है? ये फार्म्स से आती है और फार्म से आने के बाद यहां से तमाम गोबर जो है उसको इकट्ठा किया जाता है, फुजला जो है उसको इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको एक प्लांट में लेकर जाया जाता है। जब इसको यहां प्लांट में लेकर जाते हैं तो इसको एक बड़े से ऐसे प्लांट में डाला जाता है जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, बल्कि बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होती। वहां पर ये नेचुरली डिग्रेड होता है क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और उसकी वजह से जो है वो एक गैस जनरेट होती है जो कि एक गैसों का मुरक्कब है और इसको बायोगैस कहा जाता है। अब यही जो बायोगैस है इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसा कि इससे इस शहरों में इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ कामों के लिए। इसके अलावा इससे बिजली बनाई जाती है, इसके अलावा इसे खाने पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको हाइड्रोजन फ्यूल सेल में भी इस्तेमाल किया जाता है। आजकल इसको नेचुरल गैस के तौर पे कंप्रेस करके गाड़ियों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि स्विट्जरलैंड में एक ऐसी ट्रेन है जो कि बायोगैस से चलती है और वहां पे बिल्कुल भी धुआं नहीं होता और किसी को खांसी भी नहीं आती। तो हमें चाहिए कि हम नेचुरल गैसेस की तरफ मूव करें। तो मजीद हम बायोगैस के बारे में जानते हैं। इसको गोबर गैस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गोबर से बनाई जाती है और ये ऑर्गेनिक मैदे से बनती है। मुख्तलिफ फुजला पौधों वगैरह को इकट्ठे करके इसको इस्तेमाल किया जाता है और ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में इसको गलने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर इससे गैसों का एक मुरक्कब बनता है और इसमें ज्यादा हिस्सा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का होता है। इसके अलावा जदीद तवानाई के तौर पे इसको आजकल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके अलावा जो है आपको मैं एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन देती हूं कि गाय के गोबर में मिथानोबैक्टीरियम मौजूद होता है जो कि नेचुरली ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में इसको गलाता सड़ाता है और ये गाय के इंहिजाम में यानी कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होता है और ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो है वो बायो वेस्ट को गला सड़ा देता है और इससे खाद भी बनती है और गैस भी बनती है। खाद भी इस्तेमाल होती है और गैस भी इस्तेमाल हो जाती है। किया यह जाता है कि सीवरेज सिस्टम को डायरेक्ट जो है वो प्लांट के पास लेकर आया जाता है और इसको इतना गर्म किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको सिमुलेशन में भी दिखाया, कि ये ठोस हालत में जो है वो चेंज हो जाता है और फिर इसके अंदर गलने सड़ने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। इसका इस्तेमाल जो है उसकी मैंने एग्जाम्पल आपको बताई है कि इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा अमांडा बायोगैस ट्रेन जो है ये स्विट्जरलैंड में चलती है, स्वीडन में चलती है और ये बायोगैस पे चलती है। और इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल सेल जहां पर बिजली वगैरह और हीट प्रोड्यूस की जाती है, इसको वहां भी यूज किया जाता है। मजीद बायोगैस के क्या फायदे हैं? बायोगैस माहौल को आलूदा नहीं करती, ये माहौल दोस्त ईंधन है। इसके अलावा ये तवानाई का जदीद जरिया है, ये हवा में आलूदगी और पोल्यूशन नहीं फैलाता, ये एक ऑर्गेनिक खाद के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत ही कम लागत वाली जो है वो तवानाई है। इसके अलावा ये इकोनॉमी को आपके मुल्क की बेहतर करेगी और जो है हमें चाहिए कि हम भी बायोगैस की तरफ जो है वो कन्वर्ट करते जाएं और जानवरों के फुजले को, गोबर को और वेस्ट प्रोडक्ट को, सिवेज सिस्टम को जो है वो हम गैस बनाने के तौर पे इस्तेमाल करें, जो कि क्लीन ग्रीन गैस है और आपको खांसी भी नहीं आएगी उसकी वजह से। प्यारे बच्चों, इसके अलावा आप मश्क के तौर पे ये वर्कशीट अपने टीचर से हासिल कर सकते हैं, जिसमें आप बायोगैस के बारे में बताएंगे कि बायोगैस को गोबर गैस क्यों कहा जाता है।
इसके अलावा गाय के गोबर में कौन सा बैक्टीरियम पाया जाता है और ये क्या करता है। बायोगैस के चंद फवायद भी आप बयान करेंगे। वीडियो को पॉज करें और जल्दी से ये वर्कशीट मुकम्मल करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने वर्कशीट मुकम्मल कर ली है। होमवर्क के तौर पे आपने दर्ज झैल सवालात के जवाबात जो है अपनी कॉपी में मुकम्मल करने हैं। इसके अलावा आप सिमुलेशन को इस्तेमाल करके मजीद जो है बायोगैस किस तरीके से गर्म कर ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में बैक्टीरिया जो है इसको गलाता सड़ाता है नेचुरली और किस तरीके से गैस बनती है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, आप इसको दोबारा से भी घर में देखकर अपने वालिदैन से बातचीत कर सकते हैं। आज के लेक्चर का खुलासा ये है कि हमने एक नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा जो कि क्लीन गैस है, जो कि पोल्यूशन को नहीं फैलाती और ये माहौल दोस्त ईंधन है। इसको गोबर गैस भी कहा जाता है और ये एक गैस नहीं बल्कि काफी सारी गैसों का, मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का मुरक्कब है। उम्मीद है आपने आज के लेक्चर को बहुत पसंद किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।